मुसलमानों के हाथ में कटोरा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमानों की आबादी 15%, नौकरियों में 1.5% बेचारा, मुसलमान कचरा चुन रहा। जाओ सीमा पूरी दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी तादाद कूड़ा बिन रही है, मुसलमान सड़क पर रेड़ी पटरी पर फल बेच रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, स्लम बस्तियों में रह रहा। इस मुसलमानों को प्रोवोक कर आप हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हो। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई थी, उस बाबरी मस्जिद में मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई, ताला कांग्रेस ने लगवाया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, शिलान्यास कांग्रेस ने करवाया, बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तोड़वाया। और 6 दिसंबर को क्यों तोड़वाया? कांग्रेसियों चट्टो, तुमने उस लिखने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक और पेशन गोई कर रहा हूं, पेशन गोई भविष्यवाणी। मथुरा में कार सेवा होगा बाबा साहब के जन्म दिवस पर, देख लेना आप, 14 अप्रैल मथुरा में कार सेवा होगा 14 अप्रैल। ये मनुवादी बाबा साहब के दुश्मन हैं, बाबा साहब के संविधान को मिटाने से पहले उनका नाम मिटाना चाहते हैं। इसलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया और 14 अप्रैल को आप देख लेना मथुरा में ये कार सेवा करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो लोग बाबरी मस्जिद बचाओ कह रहे थे, मैं पूछता हूं तुमके माँ ने दूध नहीं पिलाया था? कहां गए बाबरी मस्जिद टूटने के बाद? आपको एक एक चीज बताऊंगा। मैं यही तो बोलता हूं, आजम खान बेचारे अभी परेशान है। जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी ना, इटावा में एक घर में जिस गली में छुप कर सोए थे, वो उस घर में मैं गया था अभी 20-25 दिन पहले। मैं उसी मोहल्ले में मीटिंग करके आया था। और आजम खान छुपे कहीं और वो छुपे कहीं, सारे मुस्लिम लीडर छुप गए। 6 दिसंबर को पता ही नहीं चला कहां गए। अगर बाबरी मस्जिद तोड़कर राम जी का मंदिर बनाना था, अगर बाबरी मस्जिद तोड़कर राम जी का मंदिर बनाना था, तो 1949 में जब रामलला प्रकट हुए थे तथाकथित तौर पर, तो उसी समय जब अखबार नहीं था, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देती कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस अब सुनिए, नहीं मैं पहले मैं बात मुकम्मल करने दीजिए। अगर कांग्रेस बना देती राम मंदिर उस समय, तो कांग्रेस हिंदुओं के तो चहेती हो जाती, मुसलमान भी शिकायत नहीं करते। जब जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था, मैंने कहा कि एक किस्सा खत्म हो गया। आज भी कुछ मुसलमान जंतर मंतर पर है। बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए फिर तुमने माँ ने दूध पिलाया क्या? जब मस्जिद थी तब नहीं बचा पाए, अब अरबों रुपए का मंदिर बन चुका है, अब कौन तोड़ देगा भाई उसको? तो मुसलमानों को सड़क पर लाकर भागने वाला ये चट्टा, ये दलाल, ये क्यों भागा? कहता था चलो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो आओ ना भाई, माँ ने दूध पिला तो आओ, मैं आगे रहता हूँ। मुसलमानों को प्रोवोक मत करो। मुसलमानों के हाथ में कटोरा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमानों की आबादी 15%, नौकरियों में 1.5% बेचारा, मुसलमान कचरा चुन रहा। जाओ सीमा पूरी दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी तादाद कूड़ा बिन रही है, मुसलमान सड़क पर रेड़ी पटरी पर फल बेच रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, स्लम बस्तियों में रह रहा। इस मुसलमानों को प्रोवोक कर आप हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हो। एक तरफ हिंदू खतरे में, एक तरफ इधर इस्लाम खतरे में है। दीन बचाओ रैली, देश बचाओ रैली, इस्लाम बचाओ रैली, कुरान बचाओ रैली, एक तरफ हिंदुत्व बचाओ रैली। इन दोनों का मैच फिक्स है, मेरा नहीं। मैं कहता हूं ना इस्लाम खतरे में, ना हिंदुत्व खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में। एक मौलाना टीवी वाले वो भी हैं, टीवी में वो भी डिबेट में आ रहे। सुनिए, हाँ मेरी तरह तो नहीं है, मेरी तरह बनने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। वो लोग बंद कमरे वाले हैं, हम लोग रामलीला वाले, हम लोग जंतर मंतर वाले, हम लोग गली वाले, हम लोग झुग्गी वाले, हम लोग लेबर वाले, हम लोग मजदूर वाले, हम लोग लड़ने वाले, धरने वाले हम हैं। हम वो नहीं है जो टीवी में बोले और घर भागे बंद कमरे में एसी गाड़ी से। हम मोटरसाइकिल वाले और पैदल वाले हैं। कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम कभी चुनाव नहीं जीत सकते। तुम्हें रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई के मुद्दे पर आना पड़ेगा। अगर बचाना है तो संविधान बचाने आओ ना। माँ ने दूध पिलाया तो संविधान बचाओ। तुम इस्लाम खतरे में और वो हिंदुत्व खतरे में करके आप कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है। कांग्रेसियों चट्टो, तुमने उस लिखने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल करता हूं, तुमने ये माहौल क्यों बनने दिया? आज कार सेवा करेंगे, कल मार सेवा करेंगे, परसों धार सेवा करेंगे। भागलपुर दंगा जो है वो शिलान्यास यात्रा था, शीला पूजन था, यानी कि बाबरी मस्जिद, तमाम दंगों के केंद्र में बाबरी मस्जिद। और एक बड़ा सवाल, 6 दिसंबर को क्यों तोड़ा गया? ए भाई मुसलमान, बूढ़े पुराने इसका नौजवान तो नहीं सुनेगा। कांग्रेस की हुकूमत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस,
केंद्र में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, गांव में कांग्रेस, शहर में कांग्रेस, नगर में कांग्रेस जब थी तब मैं बताता हूँ दीवारों पर लिखा रहता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। मैं कांग्रेस को नंगा कर रहा हूं तो आप दंगा कर रहे हो। हाशिमपुरा में हम पैदा हुए थे क्या? मेरठ के टाइम में हम थे क्या? मलियाना में हम थे क्या? मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चली हम थे क्या? अरे भागलपुर दंगा हुआ था तो हम थे क्या? मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था तो हम थे क्या? कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? कुंडू कमीशन की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? इन तमाम कमीशनों के रिपोर्ट पर कांग्रेसियों तुमने अमल क्यों नहीं किया? यह सवाल कांग्रेस से है, राहुल गांधी से है, सोनिया गांधी से है, मल्लिकार्जुन खड़गे से है। तुमने क्यों नहीं किया? और ये जो लीडर हमारे हैं जो रात में मिलते हैं अमित शाह से, दिन में मिलते हैं मोहन भागवत से और गुलाम सरवर को कहते हैं भाजपा का एजेंट। अबे एजेंटो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखने पड़े हैं हम लोगों को, भारत के मुसलमानों को। अगर तुम सही होते तो ये दिन देखना हम लोगों को नहीं पड़ता। भविष्यवाणी, मथुरा में कार सेवा होगा बाबा साहब के जन्म दिवस पर, देख लेना आप 14 अप्रैल मथुरा में कार सेवा होगा 14 अप्रैल। ये मनुवादी बाबा साहब के दुश्मन हैं, बाबा साहब के संविधान को मिटाने से पहले उनका नाम मिटाना चाहते हैं। इसलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया और 14 अप्रैल को आप देख लेना मथुरा में ये कार सेवा करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं।